रिलेटेड कुछ बातें हो रही कैसे बेसिकली हम सब अभी आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको एक लेवल तक हमने लाया है और धीरे धीरे हम सब चाहते हैं कि उसको एक सीरियस कमिटमेंट भी दें, राइट? तो नेचुरल है कि एक हायरार्की में देखा जाए तो प्रैक्टिस के साल 2 साल 3 साल बाद व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि आई शुड गेट इनिशिएशन एंड आई शुड गेट कनेक्टेड टू द परंपरा ऑफिशियली, एक ऑफिशियल रूप में परंपरा से मेरा संबंध जुड़े और मुझे एक गुरु का आश्रय मिले जिससे हमारी भक्ति में और वृद्धि हो। तो नेचुरली ये स्टेज आएगा, आना भी चाहिए, पर उसके लिए जो जो क्राइटेरिया है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से जब मैं खुद इंटरव्यूज ले रहा हूँ कोई डिवोटीज के, एंड इंटरव्यूज में मुझे समझ में आ रहा है एक्चुअली दैट वी आर ऑल्सो लैकिंग अ लॉट। हम खुद बहुत पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। हालांकि भक्त बहुत सिंसियर है, 16 माला जब कर रहे हैं, कई सालों से जब कर रहे हैं, बट बेसिक स्टैंडर्ड्स भक्तों को नहीं पता। बेसिक आरतियां भक्तों को कंठस्थ नहीं है, मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, घर पे मंदिर में ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब मंदिर में आना या फिर कुछ सेवा करना इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, और मतलब टेम्पल इस्कॉन से आइडेंटिफिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि हम फिलोसफी में काफ़ी जोर देते ही हैं, नो डाउट अबाउट दिस, पर धीरे धीरे जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है या फिर जो प्रैक्टिस का एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी जोर देना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाई अब ये जो मीटिंग अभी चल रहा था उसी के बारे में था, किसको रिकमेंड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। और हालांकि केवल 16 माला जब ये क्राइटेरिया नहीं है आध्यात्मिक जीवन का, क्योंकि 16 माला जब हो जाता है संभव ड्यूटीज के जीवन में, बट फिर भी ऐसे क्लास चल रही है, कुछ और भी चीजें हैं। तो आई थॉट इवेंचुअली नाउ गोइंग फॉरवर्ड हम कुछ मीटिंग में उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है एक इस्कॉन में दीक्षा लेने के लिए, एक शिष्य के लिए क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड है, और हमें उस स्टैंडर्ड तक आना है आने वाले टाइम में, अगले साल 2 साल 3 साल में हमें उस स्टैंडर्ड तक आना है, तभी हम उसके लायक हैं अपने आप को। तो I just wanted to show you. आप में से कितने लोग दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हैं? Okay, online? Yes, online, offline, anything. आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझे, ऑनलाइन डिवोटीज की पता नहीं। Yes, Prabhuji. साउंड कटी हुई है। Your sound is not coming, Prabhuji. हाँ, हरे कृष्णा, आप बोलिए। ओके, अभी आप बता रही है। तो अगर आप सही में तैयार हैं या फिर उत्सुक हैं तो आपके लिए मैं Yes, online, offline, anything. लोग पूछ रहे हैं दीक्षा का पूरा अर्थ भी बता दीजिए। करेक्ट, वही बताएंगे। अब मैं शुरू। तो बेसिकली दीक्षा क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीक्षा? दीक्षा मतलब एक आध्यात्मिक जीवन में एक दृढ़ता लाने के लिए एक गुरु को समर्पण करने का प्रण लेना। आध्यात्मिक गुरु को और उस आध्यात्मिक गुरु को हम जीवन पर्यंत फॉलो करेंगे, उनकी टीचिंग्स को हम फॉलो करेंगे, इस्कॉन के प्रति
इस्कॉन की शिक्षाओं के प्रति हम लॉयल रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, और जीवन का उद्देश्य भगवत धाम जाना है, भगवान की प्राप्ति करना है, इसी को हमेशा फोकस रखेंगे। भले ही हमारे भौतिक जीवन में उतार चढ़ाव आए, सिचुएशन बदलें, वो तो होता रहेगा, वो साइड बाय साइड उसको हैंडल कर सकते हैं, बट जीवन का जो उद्देश्य है उस ट्रैक पे हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो दीक्षा ये कमिटमेंट है। आपको दीक्षा की अलग अलग परिभाषाएं हैं, बट इन शॉर्ट दीक्षा एक कमिटमेंट है कि हम ऑलरेडी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको एक ऑफिशियल रूप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरिज एक कमिटमेंट है। देखिए, लड़का और लड़की साथ में रह सकते हैं बिना मैरिज के भी, बिना विवाह के वो साथ में रह सकते हैं, एंगेजमेंट के बाद भी वो साथ में रहते हैं, बट फिर भी मैरिज क्यों जरूरी है? क्योंकि एक ऑफिशियल कमिटमेंट है उनके लिए भी और समाज के लिए भी। समाज को भी पता चलता है कि ऑफिशियली मैरिड है, और उनको भी अंदर से एक एक्सपीरियंस, एक फीलिंग आती है कि नहीं, अब ऑफिशियली कमिटेड है। तो यही वैदिक संस्कृति में और मॉडर्न संस्कृति में अंतर यही है। मॉडर्न संस्कृति में कमिटमेंट नहीं चाहिए लोगों को, सब कुछ फ्रीडम चाहिए, हमें जो चाहिए वो फॉलो कर देना, इसलिए कमिटमेंट से लोग भागते हैं। आजकल हम देखते हैं संबंधों में भी कमिटमेंट नहीं चाहिए, किसी भी कभी संबंध कर लिया, मैरिज करने का कोई ये नहीं, मैरिज की कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप भी ऑफिशियल हो गए, लीगल हो गए। हाँ, तो ये एक पाश्चात्य संस्कृति का कैसे प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन। इवन हर स्थिति में हम देखते हैं कमिटमेंट लोग नहीं चाहते, लोगों को लगता है कमिटमेंट देंगे तो बन जाएंगे, पर वैदिक संस्कृति ऐसे नहीं है। वैदिक संस्कृति समझती है कि कमिटमेंट मतलब एक गहराई आएगी हमारे प्रैक्टिस में, जो भी संबंध हम या फिर जिस भी चीज में हम कमिटमेंट दे रहे हैं, भले ही वो शिक्षा का कमिटमेंट हो, दीक्षा का कमिटमेंट हो, भले ही वो विवाह का कमिटमेंट हो, कुछ भी कमिटमेंट, फ्रेंडशिप का कमिटमेंट हो, कुछ भी हो, उसमें एक सीरियसनेस आता है, उसमें फॉलो करने के लिए एक अर्जेंसी आती है, वो है दीक्षा ना। ऐसे बोलते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा समय शिष्य जो है वो आत्मसमर्पण करता है। तो दीक्षा इसका संस्कृत अर्थ भी आता है कि किस प्रकार एक आध्यात्मिक गुरु ये शिष्य को एक्सेप्ट करते हैं, और शिष्य जो है शिष्य का पूरा कर्म अपने ऊपर लेते हैं, दीक्षा ऐसे। और उसके कई सारे अंडरस्टैंडिंग है, चैतन्य चरितामृत में भी हमने उसके बारे में देखा है। तो मैं एक आपको, जो हमारा अभी प्रैक्टिकल डिस्कशन चल रहा था उसके ऊपर आपको कुछ बताना चाहेंगे कि क्या नियमावली है। अब ये नियमावली पूरी तरह फाइनल नहीं है, बट इसको हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं इस्कॉन कानपुर में भी। तो ये जो है पुणे, इस्कॉन पुणे राधेश्याम गुरु जी की गाइडेंस में ये नियमावली बनी थी, तो हम इसको धीरे धीरे कानपुर सिचुएशन में इसको लागू करेंगे। ओके, आपको ऑनलाइन पे मैंने शेयर कर दिया इसको। ये बहुत डिटेल में है, हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, बट एक मोटा मोटी हम आपको ब्रीफ करेंगे इसके बारे में। A devotee must be a counsel of Radha Kuंज समाज on NVCC। बेसिकली मंदिर से रेगुलरली कनेक्ट होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर दीक्षा या फिर आईटीसी कोर्स वगैरह इसके लिए आगे बढ़ना है, तो उसको रेगुलरली एक मंदिर के सत्संग प्रोग्राम से कनेक्टेड होना चाहिए ऑन अ वीकली बेसिस, एक सप्ताह में एक बार। तो ये कमिटमेंट होना चाहिए। ही मस्ट बी चैंटिंग क्वालिटी 16 राउंड्स, रोज 16 माला जप करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का। और ये दीक्षा के लिए है कि कम से कम 3 साल तक बिना ब्रेक के उनका 16 माला होना चाहिए। ये क्या होता है, ब्रेक हो गया तो फिर दीक्षा के लिए कंसिडर किया जाता है जब से ब्रेक के बाद आपने कहाँ से शुरू किया। तो मान लीजिए हम अगर 16 माला कर रहे हैं और 5-6 साल तक कंटिन्यू किया है, तो किसी कारणवश 6 महीने के लिए ब्रेक हो गया, तो 6 महीने बाद जब वापस शुरू करेंगे वहां से कंसिडर किया जाता है। इसलिए ब्रेक्स अवॉइड करना है हमें जीवन में 16 माला में। हाँ, एक दिन का थोड़ा कंसिडरेशन है, उसके लिए भी देखिए कभी भी ब्रेक होता है तो तुरंत हमें अपने अथॉरिटी से डिस्कस करना चाहिए उसके बारे में, और कुछ करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर।
अगर वो नहीं लेता है, अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो फिर वो सीरियस नहीं है इसका मतलब। तो ये है बिना ब्रेक। नहीं, जब से भी आप कर रहे हैं, जब से भी आप कर रहे हैं। नहीं, since when you started chanting 16 notes without the break, it will be considered from that. But now on we have to be careful. Even online devotees, I request all of you to be careful. Then, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, more than one or two such days break should be intimated by the candidate in return to the initiation committee. Of course, वहाँ पे पुणे में काउंसलर सिस्टम फॉलो होता है, हमारे यहाँ पे काउंसलर नहीं है, बट एज अ मेंटर है, ऐसा ब्रह्मचारी कोऑर्डिनेटर है। तो मान आप लोग के ग्रुप के लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं उस केस में, अगर कुछ है तो। He must be attending the counseling meeting with an authorized counselor for a minimum 2 years. Basically ये जो हमारा साप्ताहिक मीटिंग होता है, उसमें कम से कम 2 साल से उसका पार्ट होना चाहिए दीक्षा के लिए। He must be following 4 do's and 4 don'ts for a minimum of 2 years. 2 साल तक कम से कम 4 नियमों का पालन उनको करना चाहिए। और चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, जो भी प्रोहिबिटेड आइटम है उनका भी त्याग करना चाहिए, तब जाके वो दीक्षा के लिए एलिजिबल होता है। और सत्संग शुड बी अटेंडेड फॉर 75% अटेंडेंस। तो अभी ये चीज़ें मेरे में लैकिंग है, मैं इसको बहुत जल्द हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आप ही लोगों में से कोई एक कोऑर्डिनेटर बनेंगे जो सबका अटेंडेंस ट्रैक रखेंगे कि अगर हमारा अटेंडेंस 75% से नीचे है तो फिर उसको एक वार्निंग दे दिया जाएगा कि भाई आपका 75% से नीचे अटेंडेंस जा रहा है। तो नहीं, तो दीक्षा होने के बाद आध्यात्मिक जीवन खत्म तो नहीं हो जाता, वो सेकंड दीक्षा के लिए आएंगे। हाँ नहीं, ये फॉलो होगा। देखिए अल्टीमेटली क्या है, वैसे तो बहुत कुछ है, बट बिकॉज वी आर अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वी आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव टू बी फॉलोड वॉलंटरी ओनली। वी आर नॉट ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू हैव टू यू गेट सम रेम्यूनरेशन, आपको कुछ पेमेंट नहीं मिलता है क्लास करने का या फिर भक्ति करने का। तो एक वॉलंटरी संस्था है और दीक्षा भी आपके लिए वॉलंटरी है। तो ऐसे होता है कई बार कि दीक्षा लेने के बाद भक्त लोग रेगुलर आना छोड़ देते हैं, तो उनका दीक्षा ही पर्पस होता है। तो प्रभुपाद जी को एक बार पूछा था एक भक्त ने कि प्रभुपाद, एक पर्टिकुलर डिवोटी के बारे में पूछा कि इसने 2 दिन पहले दीक्षा लिया और 2 दिन बाद उसने भक्ति छोड़ दिया, भक्ति ही छोड़ दिया, माला ही छोड़ दिया, तो प्रभुपाद उसका क्या होगा? तो प्रभुपाद बोलते हैं ही वॉज नेवर माई डिसाइपल, वो मेरा कभी शिष्य था ही नहीं। तो उसने दीक्षा के औपचारिक रूप से लिया, पर देखो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो केवल एक औपचारिक नहीं है, वो गहरा है, अंदर से है। तो ऐसा नहीं कि दीक्षा हो गया मतलब सब कुछ हो गया, और ऐसा भी नहीं कि दीक्षा नहीं हुआ मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। बोथ वेज इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो 50% अटेंडेंस वगैरह वगैरह, संडे फीस्ट, वीकली मीटिंग्स, काउंसलिंग मीटिंग्स। ऑनलाइन को जोड़ा जाएगा, वो भी केस टू केस। ऑनलाइन क्यों है आप, इसलिए आपने देखा होगा मेरे हर मैसेज में, हम जो भी क्लास का मैसेज भेजते हैं उसमें क्या लिखा रहता है, ऑफलाइन आइए, ऑफलाइन। तो उनको रीजन देना होगा, रीजन अप्रूव कराना होगा, ठीक है। ऑनलाइन ड्यूटी सुन रहे हैं शायद। तो ये 8th वाला है कि परंपरा में जो बुक्स नहीं है वो नहीं पढ़नी है। हाँ, philosophical books contrary to the Vaishnava philosophy and other books which are not in परंपरा। वो हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन का एक और चीज है, क्राइटेरिया है जो हमने अभी इसको ऐड किया है कि क्योंकि अभी ऑनलाइन एक ऐसा टूल बन गया है, उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो सबके लिए इतना सब उसके यूज टू हो गए हैं। नहीं, वो भी है, कोविड भी आ सकता है। और दूसरा फिर ऑनलाइन के लिए भी फिर हम कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज बना रहे हैं, जैसे जो भी कैंडिडेट है उसको पूरे समय के लिए कैमरा ऑन करके बैठना है ताकि वहां पर है ये हमें समझ में आए। और
जो भी प्रश्नावली होगी, जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, उसको फिर डिस्कशन में पार्ट लेना है। बाद में उनको क्लास की समरी नोट्स के रूप में सबमिट करनी है कि क्लास में आज क्या बताया गया, ताकि वो क्लास में सही में प्रेजेंट थे कि नहीं, मानसिक रूप से भी वो भी समझ में आता है। राइट, इज इट ओके? ऑनलाइन डिवोटीज आप लोग चैट में लिख के भेजिए ओके। तो किसका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, काफी लोग ओके लिखे हुए हैं। ठीक है, छठा है कंठी माला उनको धारण करनी चाहिए और शरीर पे तिलक 12 पार्ट में तिलक लगाना चाहिए। ये इन्होंने लिखा है फॉर प्रभु जी, बट एक्चुअली वो सबके लिए है, माताओं के लिए भी 12 तिलक सबके लिए होता है। तो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है 12 तिलक क्या होते हैं? ओके, आप में से कितने लोग लगाते हैं 12 तिलक रोज? 1 2 3 4, ठीक है। ओके, ऑनलाइन में हाँ, तिलक तो शुरुआत से लगाना है। No, तिलक is like it's our as soon as you become a devotee you can start doing tilak, not a problem. तिलक मतलब पूरे 12, मतलब केवल इसको आना इसलिए नहीं, सबको 12 लगाना है। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सीरियस है तो 12 तिलक। एक्चुअली तिलक मतलब 12 तिलक, तिलक मतलब वो पूरा जो नारायण कवच है उसको तिलक बोला जाता है। तो 12 तिलक के नाम और वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए सबको बाकी को स्टार्ट करना पड़ेगा, जो नहीं लगा रहे हैं 12 तिलक। आप जानते हैं 12 तिलक क्या होता है? मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार डिस्कस किया भी था इसके बारे में वैष्णव एटिकेट मैनुअल में से। आप आई डोंट नो आप में से कितना लोग अटेंड किया था वो, है ना? हम्म, पेज 34, एक मिनट मैं पहले दिखा देता हूँ फिर आपको। तो ये मैं अभी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसमें 12 तिलक के बारे में है। ओके, तो ये है, ये 12 अलग अलग पार्ट्स है जहां में हमें तिलक लगाना। बेसिकली ये क्या है ये पॉइंट्स है जहां पर हम एक पर्टिकुलर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उससे एक एक दिव्य शक्ति ये होती है, जागृत होती है एंशियंस। तो ललाट के ऊपर ओम केशवाय नमः ऐसा होता है, फोरहेड। बाद में बेली, नेवल के ऊपर ओम नारायणाय नमः। फिर बाद में चेस्ट ओम माधवाय नमः। थ्रोट ओम गोविंदाय नमः। राइट साइड ओम वैष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः।
ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। इस प्रकार ये 12 तिलक होते हैं। तो ये जब 12 तिलक हम लगाते हैं तो ये एक सुरक्षा कवच, एक नारायण कवच हमारे शरीर में बनता है। और इस नारायण कवच का फायदा क्या है? ये हमको माया से बचने में मदद करता है। कि डेली हम लोग माया में जाते हैं ना, इन द सेंस माया से लड़ने जाते हैं, वर्क में जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, भौतिक दुनिया में निकलना मतलब माया से लड़ाई होना ही है। तो उसमें ये बहुत मदद करता है हमारे विचारों को, हमारे चेतना को स्पिरिचुअल बनाए रखने में। तो इसलिए 12 तिलक इज अ मस्ट। तो हमको नाम सहित पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप में से जो लोग पालन करते हैं वेरी गुड, जो लोग नहीं करते हैं यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग इट। अगर आपको, अगर माताओं को संकोच लगता है कि अगर तिलक दिखाई देते हैं तो फिर आप जल का तिलक लगा सकते हो। उस केस में अगर बाहर निकलते वक्त आपको अगर नहीं ज्यादा शो करना है तो जल से लगा सकते हैं, बट तिलक लगाना कंपलसरी है। एटलीस्ट सुबह हमें लगता है कि सुबह नहाने के बाद तो हम लगा ही सकते हैं तिलक, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 तिलक है। इसमें कोई डाउट किसी को? कब लगाना चाहिए इसको? इसको कब लगाना चाहिए 12 तिलक? ऑनलाइन डिवोटीज आप मैसेज लिखिए, कब लगाना चाहिए इसको? सुबह सुबह प्रभु। हाँ, रोज या ओकेजनली? एवरी डे। हम तो लगाते हैं। ब्रह्मचर्य का स्टैंडर्ड है। ज्यादा समय नहीं लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो हार्डली 1 मिनट 2 मिनट लगता है। हाँ, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। उतना परफेक्शन में मत जाइए, पहले लगाना शुरू कीजिए। नहीं तो देखिए, शेप और साइज बाद में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मंत्र का उच्चारण करना, वो चेतना रखना उस समय। तो जब मंत्र का उच्चारण कब करते हैं हम लोग? जैसे यहाँ पर जब लगाए और जब यहाँ से ऐसे बताया जाता है, पर्टिकुलर टाइम भी बताया गया है मंत्र का उच्चारण कब करना है। तो जब बीच में से उसको हम साफ करते हैं, जब तिलक लगाते हैं उसके बाद बीच बीच में जब साफ करते हैं तब ओम केशवाय नमः ऐसे उसको उच्चारण करना होता है। तो ये केशव के हम चरणों को वहां पे लगाते हैं। उस तरह यहाँ पर भी ओम नारायणाय नमः, फिर तुलसी लगाते हैं। तो शेप वगैरह इतना मैटर नहीं करता है, पॉइंट इज लगाना है। ठीक है, ये 12 तिलक के बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैडम। प्रभु जी, जो जब ऐसे सुबह सुबह तिलक लगाते हैं तो क्योंकि कॉलेज जाना रहता है तो आई डोंट वांट टू शो, तो अगर उसके ऊपर से क्रीम लगा लेते हैं सो दैट वो मर्ज हो जाए पूरा। पानी का तिलक लगा सकते हैं। तो प्रभु जी वो क्रीम वाला सिस्टम नहीं सही है, मतलब पानी वाला ही करना है। हाँ, मतलब कुछ वो अगर मर्ज हो जाता है, मतलब ऐसा दिखता नहीं है वो पूरा। ठीक है, हम लोग जल तिलक लगा लेते हैं अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, पानी से लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। देन हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो अभी तिलक के बारे में बताया, हम तिलक लगाते तो डेली हैं, कॉलेज जाने में भी लगाते हैं, लेकिन जो तिलक का साइज है वो बहुत छोटा रखते हैं, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? मतलब काफी छोटा रखते हैं और बस थोड़ा सा ही रहता है, पता चल जाता है, बट ज्यादा लंबा नहीं करते, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं ठीक मतलब है, लंबा ही लगाना है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है। ओके प्रभु जी, थैंक और जब हम भक्तों के सत्संग में जब आते हैं, जैसे मंदिर आ रहे हैं, तो धोती कुर्ता के लिए प्रॉपर होना चाहिए, तो फिर बड़ा तिलक जी। होना चाहिए। जी, जब भी हम मंदिर आ मनते रहे हैं या फिर दोस्तों के संग में पूरा जा रहे हैं, प्रॉपर। घर जी पे भी जब मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं अपना खुद का, तो तिलक लगा सकते हैं प्रॉपर। देखिए, मान लीजिए 8-9 बजे जब भी हम घर से निकल रहे हैं, उस समय भले ही हम लोग तिलक मिटाना चाहे मिटा सकते हैं, बट एटलीस्ट मॉर्निंग प्रोग्राम के समय तो हम तिलक लगा ही सकते हैं, धोती कुर्ता पहन सकते हैं, है ना? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी चेतना बनाता है।
हाँ नहीं, ऑफिस में कंपलसरी नहीं है, वर्क प्लेस में वो बता लगे। उसके बाद he must be on a regular basis hearing spiritual master and senior expert devotees lectures। जो भी गुरु उन्होंने चूज किए हैं उनके प्रवचन उनको रेगुलरली सुनना चाहिए नियमित रूप से, और एक किसी सीनियर इस्कॉन के भक्तों के प्रवचन और प्रभुपाद जी के प्रवचन। तो ये जब हम साधना कार्ड जो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा मुझे करना है उसको, तो साधना कार्ड जब मैं दूंगा उसमें ये सब रहेगा कि स्पिरिचुअल मास्टर का कितना सुनते हैं, प्रभुपाद जी का कितना सुनते हैं, वो उसमें रहेगा, तो उसका ट्रैकिंग उसमें आ जाएगा। तो हमें रेगुलरली सुनना है, हफ्ते में कम से कम 1 घंटा तो सुनना है। He must read Prabhupada books minimum half an hour a day or 3.5 hours per week. It is also expected that he must avoid reading philosophical books contrary to the Vaishnava philosophy and other books which are not in parampara। तो मतलब प्रभुपाद जी के ग्रंथ कितने पढ़ने कम से कम 3.5 घंटे हफ्ते में, तो आधा घंटा पर डे आइडियल है। अगर किसी दिन नहीं हो पाता है तो उसको कवर कर सकते हैं, पर सप्ताह में 3.5 घंटे हम पढ़ना चाहिए, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। और जो बाकी फिलोसॉफिकल बुक्स है, क्योंकि बहुत सारी फिलोसॉफिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, पर वो क्योंकि हमारे टीचिंग से मिलती जुलती नहीं होती, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है जो गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी में समझ में आ रहा है, तो जो बाहर की जो फिलोसॉफीज है क्योंकि वो परंपरा में नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, तो इसलिए जब उसको पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाता है। और मायावाद अगर आप पढ़ेंगे और भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मायावाद नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी तत्व है जो आपको बताता है कि आप भगवान हैं फिर भगवान बन जाएंगे, ये तत्व पढ़ना बहुत डेंजरस है, उसको मायावाद बोलते हैं। आप बेसिकली सेफ साइड के लिए प्रभुपाद जी उसके अलावा कोई बुक पढ़ी ही नहीं, जरूरत भी नहीं है, नहीं पढ़ने जरूरत नहीं है। किसी को अगर जॉब पर्पस के लिए या फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोई जरूरत है तो बात अलग है, वो डिस्कस करके हम कर सकते हैं, उसको भी मेंटर की गाइडेंस में लेके पढ़ना चाहिए, वो डिस्कस करना चाहिए। पर अगर वैसा कोई नीड नहीं है तो जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको जनरल नॉलेज के लिए पढ़नी है, जरूरत नहीं है, उतना नॉलेज हमें मिल जाता है जीवन में। प्रभुपाद बुक से बहुत नॉलेज मिलता है हमें, प्रभुपाद बुक से पर्याप्त है। हाँ ऑलरेडी प्रभुपाद बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं हमारे पास, 3.5 घंटे वो नहीं पढ़ पाते हम, तो उसको पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। The candidate must have attended many of one yatra with the spiritual master। और बस ये तो जब जिस गुरु से वो दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनसे उनके संबंध में है। हाँ, उन्होंने उनका व्यास पूजा अटेंड किया होना चाहिए, यात्रा अटेंड की होनी चाहिए। He must have read Bhagavad Gita and 10 small books of Prabhupada at least। कम से कम भगवद गीता और 10 स्मॉल ग्रंथ प्रभुपाद जी के पढ़े होने चाहिए। तो ये कम से कम है, मेरे अनुसार तो 1-2 साल में हमारे काफी सारे ग्रंथ पढ़ के हो सकते हैं अगर हम नियमित रूप से पढ़े। 3.5 घंटे भी अगर हम रेगुलरली पढ़े तो भी हमारा 2 साल में काफी ग्रंथ कवर हो सकते हैं। भगवद गीता को लगता है थोड़ा समय लगे, बट बाकी बुक्स जल्दी कवर हो जाएगी। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए। जो सीक्वेंस आप सबके पास है, प्रॉपर बुक रीडिंग का सीक्वेंस है आपके पास? नहीं है? अच्छा, तो मेरे पास एक सीक्वेंस है, मतलब सजेस्टेड सीक्वेंस है, वो कंपलसरी नहीं है बट एक सजेस्ट किया हुआ है। इस्कॉन में ये सीक्वेंस काफी भक्त लोग उसको रेकमेंड करते हैं कि आप इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको 100% फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इस सीक्वेंस से आप पढ़ सकते हैं प्रॉपर बुक्स, ठीक है? तो सीक्वेंस आप मुझे याद दिलाइएगा, आई विल शेयर दैट सीक्वेंस, ठीक है? तो ये क्या प्रॉपर बुक रीडिंग के बारे में। उसके बाद he must be actively engaged in rendering service and temple। सेवा में, मंदिर में कोई सेवा होनी चाहिए, या फिर मंदिर के एक्टिविटीज में, वीकली सत्संग में, या फिर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ सेवा, एक्टिव सेवा होनी चाहिए। तो उस भक्त को भी एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि मेरा मंदिर है, मेरे भगवान है, मेरे भक्त हैं, तो मैं उनके लिए कुछ सेवा कर रहा हूँ, भगवान के लिए कुछ सेवा कर रहा हूँ, मंदिर के लिए कुछ सेवा कर रहा हूँ। तो कोई ना कोई हमारे पास सेवा होनी चाहिए मंदिर के लिए।
रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस। जैसे माता जी रोज सुबह माला बनाने आती है, रोज सुबह 5-6 बजे वो आते हैं, 2 घंटे के लिए सेवा करते हैं, रोज जाते हैं। तो इस प्रकार एक कमिटमेंट बन जाता है और एक आइडेंटिफिकेशन बन जाता है, राइट। आपको कैसा लगता है सेवा करने के बाद? या ये अपनापन लगता है। आपको याद है हमने डिवाइस में पढ़ा था, क्योंकि हम भगवान के प्रति सेवा भूल गए हैं तो हम हमारी सेवा कहाँ कहाँ नहीं लगा रहे हैं। बाकी सारी चीजों में अपनी सेवा लगाते हैं, परिवार में, बच्चों में, काम में, पैसे में, प्रॉपर्टी में, चीजों में, कुत्ते बिल्लियों में, पेट्स पेट्स में, सॉरी। तो प्रभु जी बोलते थे, प्रभु जी नाम लेते थे कैट्स एंड डॉग्स। तो कहने का मतलब हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं और उसको छोड़कर हम इन सारी चीजों में अपनी सेवा लगा रहे हैं, और संतुष्टि नहीं मिल रही है। क्योंकि संतुष्टि तभी मिलेगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे, इन चीजों की सेवा करने से नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से है। ओके, तो ये एक था, और कौन सा 13 हो गया। हाँ, devotees must be attending temple full morning program on weekly basis और fortnightly basis। 15 दिन में एक बार मॉर्निंग प्रोग्राम मंदिर का अटेंड करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए मंदिर के मॉर्निंग प्रोग्राम में होता क्या है। अब में से कितने लोग मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं अटेंड किया आज तक, एक भी? मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब सुबह 4:30 से 9, 4:30 to 9, नेवर अटेंडेड, नेवर अटेंडेड। बाकी आपने अटेंड किया सबने, 4:30 से 9। ओके, थैंक यू। आप हाथ खड़ा नीचे कर दीजिए। तो आप में से कितने लोग उसको रेगुलर करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम? घर पे नहीं, मंदिर में नहीं, घर पे नहीं, मंदिर का मॉर्निंग प्रोग्राम बोल रहे हैं। तो ये करना चाहिए। जिन्होंने कभी अटेंड नहीं किया उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जिन्होंने कहा है एटलीस्ट वीकली बेसिस या फिर 15 दिन में एक बार, तो हम प्रयास कर सकते हैं महीने में एक बार करें। सुबह मंगल आरती में आए, जैसे यात्रा हाँ, तो यात्रा में हम किए, पर यात्रा में जनरली शेड्यूल क्या होता है, हम इस्कॉन स्टैंडर्ड मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो नहीं कर पाते यात्रा में। तो मॉर्निंग प्रोग्राम का मतलब है 4:30 बजे मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम, 10 नाम अपराध, जपा, गुरु पूजा, दर्शन आरती, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, इसको बोलते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम। और फिर प्रसाद मॉर्निंग प्रोग्राम का एक पार्ट है। सो ये सब हमें अटेंड करना चाहिए अगर हम दीक्षा लेने के लिए सीरियस हैं तो। एटलीस्ट पता होना चाहिए इसका मॉर्निंग प्रोग्राम में होता क्या है। 4:30, 4:30। देखिए, आप किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने जा रहे हैं, तो आपको पता नहीं उस संस्था में क्या रेगुलेशन होता है। मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपाद जी बोलते हैं वो हमारे लिए रील की हड्डी है, इज द बैकबोन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो मॉर्निंग प्रोग्राम इतना जरूरी है। तो ऑफ कोर्स हम गृहस्थ हैं तो हम रेगुलर तो नहीं आ पाते हैं, एटलीस्ट 15 दिन, महीने भर में एक बार तो मॉर्निंग प्रोग्राम प्रयास करना चाहिए। बाकी जब हम मंदिर का फॉलो करेंगे तो हमें घर पे फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। 14th, a devotee must have developed a sense of contribution to the movement। मिशन के लिए कुछ करने का भाव होना चाहिए, और इसलिए हाँ, ये मस्ट बी डोनेटिंग सम नित्य सेवा, कुछ तो नित्य सेवा उनको दान करना चाहिए। devotee must be engaged on a regular basis in distributing Prabhupada books। तो प्रभुपाद का ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करनी चाहिए, तो उसको प्रयास करना चाहिए, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में भाग लेना चाहिए। भले ही कम से कम एक बुक डिस्ट्रीब्यूट की होनी चाहिए। तो इट मीन्स दैट वो एनकरेज करना चाहते हैं कि एटलीस्ट पता होना चाहिए हमारे फाउंडर आचार्य कौन है, फाउंडर आचार्य का एम्फोसिस क्या है, प्रभुपाद जी ने कितना एम्फोसिस किया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो अगर हम इस्कॉन से जुड़ना चाह रहे हैं, उनके मिशन से जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनके मिशन को भी अपनाना पड़ेगा, लाइक दैट। तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए।
हाँ, फंड कलेक्शन में वगैरह या फिर टेम्पल मेंटेनेंस में मदद करनी चाहिए, जैसे आप लोग फोक ड्राइव वगैरह करते हैं। A devotee must be getting up early in the morning at least by 5 o'clock. ये गृहस्थों के लिए स्टैंडर्ड है। हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा कम से कम क्या होना चाहिए, 5 बजे तक जग के मॉर्निंग प्रोग्राम 5:30 बजे से शुरू हो जाना चाहिए। मंदिर में 4:30 होता है, पर एटलीस्ट थोड़ा सा कंसेशन इज देयर, और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम घर पे फॉलो होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, जरूरी नहीं कि उसी फॉर्मेट में, फॉर्मेट हम बदल सकते हैं मतलब आरती हो सकता है बाद में की, जब आप पहले कर लिया, वो फॉर्मेट हम बदल सकते हैं, बट जो क्रियाएं जो हो रही हैं, जो आरतियां हो रही है, वो पर्टिकुलर्स घर पे होना चाहिए। तो इसलिए जैसे मैंने बताया, मंगलाचरण, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा अगर संभव हो रोज तो, अदरवाइज नहीं तो एटलीस्ट ओकेजनली तो होना चाहिए गुरु पूजा। उसके बाद शिक्षाष्टकम, नाम जप, छोटा सा प्रवचन, और हाँ भागवतम वही प्रवचन, ये सब होना चाहिए। हाँ 10 offenses, हाँ we should decide it every single day, it's compulsory actually। शिक्षाष्टकम और 10 नाम अपराध जप के पहले रोज डिसाइड करना चाहिए। आप में कितने लोग करते हैं जप के पहले रोज शिक्षाष्टकम पूरा और नाम अपराध 10 नाम अपराध पूरे? ओके, ऑनलाइन में कौन कौन करते हैं? ओके, तो ये बाय हार्ट होना चाहिए। हम हाँ बाय हार्ट होना चाहिए, बाय हार्ट। अगर देखिए जो लोग रेगुलर करेंगे उनका बाय हार्ट हो जाएगा, जिसको बाय हार्ट नहीं है मतलब समझ में आता है कि रेगुलर नहीं है, वही जो रोज पढ़ रहा है उसका याद तो हो ही जाएगा। वो ठीक है, ये इंडिविजुअल चलेगा। वो आएगा, वो भी करना है, गृहस्थों के लिए वो स्टैंडर्ड है। तो उसके लिए हम घर में एक आरती का टाइम फिक्स कर सकते हैं, और उस टाइम पे पूरा परिवार आके आरती कर सकते हैं। वो अपने अपने सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं, आपके शेड्यूल के हिसाब से, बट प्रयास कर सकते हैं कि वो टाइम फिक्स हो और सबके लिए सेम हो। अब जरूरी नहीं है कि घर में एक ही ऑल्टर है और 3 बार आरती हो रही है उसी ऑल्टर में, पहले प्रभु जी कर रहे हैं, फिर माता जी कर रहे हैं, फिर बड़े कोई कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, एक ही आरती हो तो चलेगा। हो जाएगा माता जी, आप डेली करिए और आप प्रे करिए, आपका याद हो जाएगा। जैसे डेली रिसाइटिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। हाँ वेरी गुड। ये तो क्या रिसाइट करते हो, हमें धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रेस करना पड़ेगा कि बंद करके रिसाइट करें, तो याद नहीं आएगा तो देख लिया। याद करने के कुछ तरीके हैं, मे बी वी कैन टेक इट नेक्स्ट टाइम, कैसे याद करना है, बट याद करने का प्रयास। और याद करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग अगर आपको पता है तो आपको याद करना आसान हो जाता है। जैसे आप में से कितने लोगों को गुरु अष्टकम आती है? गुरु अष्टकम कितने लोगों को आता है बाय हार्ट? हाँ, संसार दामोदर। हाथ उठाई, थोड़ा शर्मा ही मत, ऊपर उठाई। हाँ माता जी, बस बाकी को नहीं आता। नहीं तो उसको याद करना है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, सुनाइए मत। आप पहले श्लोक का मीनिंग बताइए। पहला जो हम गाते हैं, संसार दामान प्रणय कारण, उसका मीनिंग हम
दावानल की अग्नि जब जैसे वर्षा से शांत हो सकती है, तो संसार के दावानल की अग्नि करेक्ट। पूर्वाष्टकम पूरा मैंने लिया था। हाँ, तो ये पता होना चाहिए हमको, याद होना चाहिए हमारा ऐसे। तो सेम थिंग, नरसिंह आरती का मीनिंग पता होना चाहिए, तुलसी आरती हम गाते हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो धीरे से याद करना है धीरे धीरे। एक्चुअली इसमें हमारा मन लगाएंगे ना, इसमें एफर्ट लगाएंगे, आप देखिएगा भौतिक चीजें आप साइड में रह जाएगा आपका। अगर मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा फोकस रहेगा ना, आपको याद भी नहीं आएगा बाकी भौतिक प्रलोभन क्या है, जीवन में क्या चल रहा है याद। तो ये इसमें हमारा फोकस होना चाहिए। तो डेली हमारा शिक्षाष्टकम 10 नाम अपराध एटलीस्ट देख के तो करना ही चाहिए, और धीरे धीरे उसको कंठस्थ करना चाहिए। ये नाम अपराध भी जरूरी है। शिक्षाष्टकम ये 8 ही श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं। अभी उन 8 श्लोकों को भी अगर हम यही याद करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा क्या लॉयल्टी है। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं दिया, केवल 8 श्लोक दिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के प्रति हाँ। और शिक्षाष्टकम ऐसा है उसमें फ्रॉम श्रद्धा टू प्रेम, श्रद्धा के स्तर से प्रेम के स्तर तक सारा कुछ उसमें आता है। 8 श्लोकों में श्रद्धा से प्रेम तक सब कुछ है। कितना महान है शिक्षाष्टकम। श्रद्धा टू प्रेम मतलब भक्ति के 9 स्टेज होते हैं। भक्ति के 9 स्टेजेस ही बोलते हैं ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम। तो इन स्टेजेस पे व्यक्ति की चेतना अलग अलग होती है, 9 स्टेजेस पे। तो वी कैन जज ऑल्सो वेयर वी आर डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। दिस सिम्टम्स आर गिवन बाय रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने उसको नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया है कि किस स्टेज का व्यक्ति कैसा होता है। तो शिक्षाष्टकम में जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें 8 श्लोक दिए हैं, उसमें श्रद्धा से प्रेम की सारी शिक्षाएं हैं उसमें ऐसे। तो हमको उसको पढ़ना चाहिए रोज, ठीक है। और विशेष करके वर्शिप भी हमें करना आना चाहिए। पता होना चाहिए कि इस्कॉन स्टैंडर्ड वर्शिप कैसे होती है। तो उसके लिए डीटी वर्शिप का सेमिनार हम लेंगे आगे, तब उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वर्शिप कैसे होता है। और घर पे प्रयास करना चाहिए। घर पे जरूरी नहीं कि आपके पास विग्रह हो, लैमिनेशन भी हो सकता है। राधा माधव जी का फोटो है, पंचतत्व का फोटो है, नरसिंह देव का फोटो है, परंपरा का फोटो है, वो भी हो सकता है, उसको वर्शिप कर सकते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे कि हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह जल्दी उठना चाहिए 5 बजे तक, और मॉर्निंग प्रोग्राम घर पे करना चाहिए। और मंदिर में या फिर लोकल टेम्पल में, सेंटर में कम से कम 15 दिन में एक बार, महीने भर में एक बार से स्टार्ट कर सकते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने का। 18th, you must be eating for a minimum 2 years. Sorry, you must be eating for a minimum of 2 years before considering for initiation कृष्ण प्रसाद। हाँ, तो दीक्षा के लिए नाम देने के पहले उसको कृष्ण प्रसाद कम से कम 1-2 साल से उसको ग्रहण करना शुरू करना चाहिए। कृष्ण प्रसाद ही खा रहे हैं, भोग लगाकर भगवान का प्रसाद ही ग्रहण कर रहे हैं, ये शुरू करना चाहिए। तो भोग लगाना मतलब नेचुरली फिर प्याज लहसुन चाय कॉफी छूट जाएगा, तभी तो भोग लगा पाएंगे, नहीं तो कैसे लगाएंगे। क्या हो गया? आप सोचेंगे आज ही आपको मंदिर में मेस लगा देंगे आपके लिए। ठीक है, He must have the full ISKCON order। हाँ, 3 टाइम देखिए, हम लोग 3 टाइम खाते हैं घरों में, जाके 3 टाइम खाना बनता है ना, 3 टाइम भोग लगाना चाहिए भगवान को। अब वो जिसके घर में 2 टाइम बनता है 2 टाइम लगा सकते हैं, जरूरी नहीं। जनरली हमने देखा है कि हाँ, तो उसके लिए 10 टाइम की ऑफरिंग हो जाता है, क्योंकि हम ऑफरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको खाना है। वही ना, एक्चुअली ऑफरिंग करना मतलब एक प्रकार से रेगुलेट करना है अपने ईटिंग को। तो हाँ, क्योंकि बार बार ऑफरिंग करना पड़ता है, व्यक्ति सोचता है अरे कौन कर खाओ ही नहीं। ऑफरिंग करते हैं तो उसमें हम जो मंत्र का उच्चारण करते हैं वो हमें करना ही करना
हाँ कुछ भी हम करें, एक हाँ। स्क्रिप्ट भी किया हो तो उसको भी करें तो हाँ उच्चारण करना। हाँ और तुलसी जरूरी है। हाँ, और नहीं हुआ तो नहीं हो तो लेके आइए, अरे प्रभु जी गर्मी के साल में तुलसी मिलती ही नहीं है। सब सूखी रखिए, सूखी रख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, मिलता है सब। नहीं, जैसे नहीं मिला तो फिर वो आइडियल नहीं है, अच्छा नहीं है, बिना तुलसी के अच्छा नहीं है। तो ये से मैंने सुना है अगर नहीं है तो प्रार्थना माला भी छुआ के रख सकते हैं ना। हाँ देखिए वही एक्सेप्शन है, उसको नियम ना बनाए, प्रयास करना चाहिए कि तुलसी रखें। अब देखिए तुलसी चढ़ानी है, मतलब तुलसी रखनी पड़ी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तो भी अच्छा है ना, मान लिया तुलसी की सेवा करने को मिल रही है। तुलसी क्यों नहीं है? क्योंकि हम तुलसी की सेवा नहीं कर रहे हैं। तुलसी की सेवा करनी चाहिए टाइम टू टाइम। केवल एक है, अभी कानपुर के ठंड को देखकर हो सकता है कि एक्सट्रीम ठंड में तुलसी यहाँ पर ना टिके, वही एक पीरियड है जब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और बाकी समय में नहीं होगी। तो वही नहीं होता है तभी वही वही केयर करना पड़ेगा। देखिए अगर हम सचेत हैं क्यों करना है तो हम करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, है ना। किसका? उसके स्टैंडर्ड होता है, भोग लगाने का स्टैंडर्ड हम डिस्कस करेंगे। भोग लगाने का 3 मिनट, 7 मिनट, कोई 15 मिनट वो भी कर सकता है। प्रभु जी कभी और लेकर प्रभु जी कभी नहीं डिस्कस का अभी टाइम थोड़ा ये हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें एक एक विषय है। तो जैसे मुझे डेटी वर्शिप का एक सेमिनार लेना है, वो एक अपना एक विषय है, भोगा लगाने का एक सेमिनार है, वो एक अपना एक विषय है, तो ये विषय पे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ ताकि पता होना चाहिए हमें क्या क्या करना है। हमें लगता है कि हमको भक्ति आती है और हम आज क्वालिफाइड है भगवत धाम जाने के लिए। लर्निंग वाला भी कंटेंट वो करिएगा सेमिनार। लर्निंग क्या? जैसे हमें कैसे क्या लर्न करना है, श्लोक याद करना है। हाँ, और सारी जो भी है प्रॉपर वे में कि ये भी आना चाहिए भोगा चढ़ाने का, और जो भी और भी है श्लोक वो भी कर सकते हैं जी, एक इसका शिव करेंगे। 26 पॉइंट है, मैंने कितना 19 पॉइंट कवर किया ना, नहीं 18 पॉइंट कवर हुआ है, टाइम भी हो रहा है। ठीक है 19 20 तक कर लेना है। 19 ये है आपके पास इस्कॉन का ऑल्टर सेटअप होना चाहिए, मतलब इस्कॉन के विग्रह, इस्कॉन की परंपरा, पंचतत्व, षड गोस्वामी, नरसिम्हदेव, तुलसी महारानी, ये इस्कॉन का एक ऑल्टर हो गया। तो हमारे ऑल्टर में ऐसा ऑल्टर होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हम पहले बहुत कुछ वर्शिप करते थे, तो ऑल्टर में बहुत सारे फोटोज होते हैं, बहुत सारे डेमीगॉड्स के भी फोटोज होते हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड गुरुज और बाबा जी के भी फोटो होते हैं जो कि स्पिरिचुअलिस्ट हैं। बट धीरे धीरे जब हम इस्कॉन से जुड़ने जा रहे हैं, दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो हमें फिलोसॉफिकली क्लियर होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम भावनाएं नहीं रख सकते। सी वी कांट बी इमोशनल। जब आप कमिट करने जा रहे हैं तो हमें एक इंटेलिजेंस बुद्धि से काम करना चाहिए, केवल दिल से नहीं। हम कैसे करेंगे, हमने इनको ही फॉलो करते आ रहे हैं, इतने साल से हम फॉलो किए हैं, कैसे छोड़ दें इनको, कैसे इनका फोटो निकाल के रख दें। ये हमारा एक भावनात्मक स्तर होता है। फिलोसॉफिकली हमको क्लियर होना चाहिए। प्रभु जी जैसे घर में और कोई लोग उनकी पूजा करना चाह रहे हैं तो डिस्कस कर सकते हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कैसे रहना चाहिए। और एक लास्ट, he must have stopped watching movies दीक्षा के पहले एटलीस्ट। बाहर की पिक्चर, मंडेन ड्रामास, किटी पार्टी माताओं के लिए, मंडेन सीरियल्स, कहानी घर घर की, क्योंकि साथ में कोई बहू थी। ये मुझे तो ये दो ही याद है, आजकल याद नहीं है। 2 मिनट, you can call them, 2 मिनट। एंड हियरिंग नॉन डिवोशनल सॉन्ग्स, मतलब जो भक्ति से संबंधित नहीं है ऐसे गीत, क्योंकि हम पहले सुनते होंगे और हमें आसक्ति भी होगी उससे, तो कभी कभी हम क्लासिकल या फिर कुछ ऐसे गीत भी सुनते हैं, तो जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो एटलीस्ट हमें उसको समझना चाहिए कि वो सही नहीं है। और अदर सच एक्टिविटी दैट आर हार्मफुल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ऐसी चीजें त्यागनी चाहिए जो आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक है और मंदिर द्वारा टाइम टू टाइम बताई जाती है। अगर हम क्लास में कुछ बता रहे हैं तो उसको समझना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना चाहिए।
हाँ। मैं भेजता हूँ, रिमाइंडर कर रहा हूँ। ओके क्लियर, तो हमने 20 पॉइंट डिस्कस किए अभी। अभी आप लोकनाथ महाराज जी का भी क्लास भी शुरू होगा थोड़ी देर में। तो ये 20 पॉइंट क्लियर है। ये मैंने आज इसलिए डिस्कस किया कि आप जरूरी नहीं कि हम अभी तुरंत इसके लिए जा रहे हैं, बट एटलीस्ट साल 2 साल जितना भी समय हमारे पास, 3 साल 4 साल, उसमें हम अपने आप को तैयार कर लिए सब, और इंटरव्यू में ये सब डिस्कस होगा, ये सब पूछा जाएगा, ये भी आपका इंटरव्यू होगा। नहीं, वहां पे लिखा है साल में एक बार। हाँ, तो वो डिस्कस कर सकते हैं क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, अपराध नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो क्यों कह रहे हैं यात्रा करनी चाहिए। आप किसी गुरु से संबंध बनाने जा रहे हैं, और आप अगर उनकी यात्रा अटेंड नहीं करते तो बोर्ड को नहीं जानते, तो रिकमेंडेड है कि जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं जा पाता है तो ठीक है, यदि एक आध साल नहीं है, ठीक है। ये दीक्षा, हाँ, ये दीक्षा के बाद का है कि दीक्षा के पहले? ये पहले का है सब। यात्रा। यात्रा, जी ठीक है, आपने गुरु चुना जी तो फिर ये फॉलो कर सकते हैं। गुरु चुनने के बाद, अभी जिन्होंने गुरु नहीं चुना है उनके लिए नहीं लागू होगा कि गुरु की यात्रा में जाना है, उनके लिए नहीं लागू होगा। जिन्होंने गुरु चुना नहीं है उनके लिए है कि जब भी हम लोकल टेम्पल से कोई यात्रा जाए तो प्रयास कर सकते हैं कि साल में एक बार जाना चाहिए, कोई विजिट जाए, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर दैट, उसके लिए भी सेमिनार है, जी। हाउ टू चूज स्पिरिचुअल मास्टर। यस यस, नो, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, आपके सिलेबस में सब कुछ है। गुरु कैसे चूज करना है, सही गुरु कौन है, और हमें कैसे समझना चाहिए हम किससे कनेक्टिविटी है, वो भी है, वो हम डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं, वो देख सकते हैं, वो कंसिडर कर सकते हैं। वो यात्रा में कैसे पता चलेगा, जैसे हमने गुरु चुन लिया, आपको पता सब हो जाएगा। आप पहले चूज तो कीजिए, आगे का बाद में सब हो जाएगा। नहीं, मतलब वही कर रहा हूँ ना। नहीं, उनका देखिए, हर गुरु का अपना एक सिस्टम होता है, तो आप उस सिस्टम से जुड़ जाएंगे जैसे आप चूज करते हैं। मैंने ऑनलाइन देखा तो मुझे उसमें मैक्सिमम फॉर शुरू के जो लिस्ट थी लाइक हम बताएंगे ना, वही भी हम बता रहे हैं, वो भी हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये लिस्ट है, आपको क्या क्या करना है। पहले आप मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा बनाइए, तो बाद में देखेंगे। यात्रा में घूमने के लिए सब तैयार है, पहले मॉर्निंग प्रोग्राम स्टैंडर्ड फिक्स करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय।